Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. I'm your teacher Miss Nanas. Today we shall study biology of class 9, lecture number 6 from chapter number 1. And the name of chapter is Introduction to Biology. Okay students, the topic that we are going to discuss today is Muslim scientists in the field of biology. यानी कि स्टूडेंट्स तमाम मुसलमान साइंसदान जिन्होंने बायोलॉजी के पेशे में अपनी खिदमात सर अंजाम दी, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो है सर फहरिस्त जाबिर बिन हयान है। नेक्स्ट हमारे पास अब्दुल मालिक अस्माई हैं एंड द लास्ट वन इज़ बू अली सीना। ठीक है, आज हम इन तीनों साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इनकी खिदमात पढ़ेंगे, क्या क्या इन्होंने हमारे लिए और बायोलॉजी के लिए किया। जाबिर बिन हयान बहुत ही मशहूर साइंसदान थे। ही वॉज बॉर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक। वो पैदा हुए तो ईरान में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने जो बायोलॉजी के शोबे को ज्वाइन किया, इलाज मुआलजे के शोबे को प्रैक्टिस की उसकी, वो उन्होंने इराक में जाके की। ठीक है, इराक में जाकर वो इलाज मुआलजा किया करते थे। उसके बाद ही इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री एंड ऑल्सो रोड अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहले हमारे पास जो साइंसदान थे, यूनानी साइंसदान जो थे, ग्रीक साइंटिस्ट, उनके अंदर रिवाज नहीं था, वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते थे लेकिन एक्सपेरिमेंट के साथ नहीं, यानी कि सबूत के साथ उनको एक्सप्लेन नहीं करते थे। फिर जब जाबिर बिन हयान आए तो जाबिर बिन हयान ने सबसे पहले ये तरीका जो था वो मतलब स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। जो भी मफरूज़ा कायम करते थे, जो भी हाइपोथेसिस बनाते थे, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से इन्वेस्टिगेशन करते थे एंड देन प्रूफ के साथ वो बात किया करते थे। ठीक है, उसके बाद जाबिर बिन हयान ने काफ़ी किताबें भी लिखी, इन प्लांट्स पर भी लिखी और साथ ही साथ जानवरों पर भी किताबें लिखी। हिज फेमस बुक्स आर अल नबातात एंड अल हैवान। उनकी जो सबसे मशहूर किताब थी वो अल नबातात थी। ठीक है, और साथ ही साथ अल हैवान। नबातात हम कहते हैं पौधों को और हैवान उन्होंने जानवरों से मुराद ली थी। ठीक है, हैवानात हम कहते हैं जानवरों को, इसलिए उन्होंने अपनी किताब का नाम अल हैवान रखा। उसके बाद हमारे पास है अब्दुल मालिक अस्माई। अब्दुल मालिक अस्माई भी बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे। ही इज़ कंसीडर्ड द फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल्स। सबसे पहले मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने जानवरों के मुतल्लिक तफसीलन पढ़ा और तफसीलन बयान भी किया। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जानवरों पर और ह्यूमन बींग्स पर भी। इनकी जो मशहूर किताबें थीं वो हमारे पास थी अल आबिल यानी कि कैमल, यानी कि ऊँट पर उन्होंने किताब लिखी और जो बहुत ही फेमस हुई, बहुत ही मशहूर थी। अल खैल यानी कि हॉर्सेस, घोड़ों पर भी किताब लिखी। अल वहूश एनिमल्स, तमाम जानवरों पर भी एक किताब लिखी। एंड अल खलक यानी खलकुल इंसान, इंसानों पर भी एक किताब लिखी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास अब्दुल मालिक अस्माई की इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे द लास्ट मुस्लिम साइंटिस्ट इन योर बुक, बू अली सीना। He is honored as the founder of medicine and called as Avicenna in the West. इनको बहुत ही ज़्यादा ये मशहूर थे मेडिसिन्स के हवाले से, समझा जाता था कि ये मेडिसिन्स के बानी हैं। इलाज और मुआलजा का जो काम है, अद्वियात बनाना, दवा साजी, ये सब वो अली सीना ने स्टार्ट किया। ठीक है, इसीलिए इन्हें वेस्ट में यानी कि मगरिब में इन्हें कहा जाता था एविसिना। ही वॉज फिजिशियन, फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर एंड पोइट। ठीक है, वो शायरी भी करते थे। एस्ट्रोनॉमर हम कहते हैं ऐसे साइंसदानों को जो इल्म फल्कियात के बारे में जानते हैं। इल्म फल्कियात में हम सूरज, चाँद, सितारे और सियारों के बारे में पढ़ते हैं। फ़लसफ़ा भी कहते थे और साथ ही साथ फिजिशियंस भी थे। इसके बाद उनकी जो मशहूर किताबें थीं उनमें हमारे पास अल कानून फ़ी अल तिब मौजूद थी, जिसे हम कहते हैं कि वो एक तोप का काम करती थी ऑफ मेडिसिन इन द वेस्ट, यानी कि मशरिक़ के अंदर उनकी ये किताब जो थी वो मेडिसिन के शोबे में, ठीक है, जो हमारे पास इलाज मुआलजा का शोबा है, उसके अंदर एक तोप की तरह
हमारे पास वो किताब थी और उसके अंदर बहुत ही ऐसा नॉलेज था जो कि आज भी इस्तेमाल किया जाता है, आज भी उनके तरीक़ों को यूज़ किया जाता है। कैनन का मतलब होता है तोप। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में। मैंने आपको 3 मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में बताया, जाबिर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्माई और अबू अली सीना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.